गुड मॉर्निंग क्लास। हम पढ़ रहे थे आरोह में पद्य खंड में रैदास के पद, जिसमें हमने पढ़ा व्याख्या 1 और 2 और व्याख्या के बाद है प्रश्नों के उत्तर। आपको व्याख्या लिखते समय यह ध्यान देना है लाइन टू लाइन, माने जैसे प्रथम पद्यांश में यदि 4 पंक्तियों को दे दिया जाए या 6 पंक्तियों को दे दिया जाए तो उसका अर्थ निकाल के उसमें नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर आप लिख पाएं। और व्याख्या में भी यदि आपको ऊपर की या नीचे की 4 पंक्तियां दी जाती हैं तो ऐसा नहीं है कि इसमें तो इतने बड़े पद का अर्थ था। आपको उसमें अर्थ लगा के प्रश्नों के उत्तर लिखना है। इसमें हम कल पढ़ रहे थे प्रश्न उत्तर को, आपको अधिक स्पष्ट करने के लिए इसे रिपीट कर रहे हैं, क्योंकि अब ये लगभग आरोह का सभी पाठ हुआ। लिखने का काम पूरा करेंगे। आपको जो जो समझ में नहीं आया है उस पाठ को रिपीट करेंगे। अभी इस पाठ में रैदास के पद में प्रथम माने जाति जाति में जाति से लेकर पिपीलक चुनी खावे पहले पढ़े थे। कल हमने पढ़ा पद क्रमांक 2 प्रभु जी तुम संगति शरण तिहारी से लेकर कही रैदास विचारा तक। और इसमें व्याख्या है, संत रैदास जी कहते हैं कि हे प्रभु मैं तुम्हारी संगति में हूँ, तुम्हारे शरण में हूँ। तुम तो इस संसार को जीवन प्रदान करने वाले ईश्वर हो, मुरारी हो। जिस प्रकार गली गली में माने छोटे छोटे नदियों नालों का बहाव अंत में जाकर समुद्र में मिल जाता है, उसी प्रकार आत्मा परमात्मा में समाहित होता है। माने जीवन का सार यही है कि एक दिन ईश्वर में लीन हो जाना। कवि आगे संगति का महत्व बताते हुए कहते हैं, स्वाति नक्षत्र की बूंद यदि सांप पर पड़े तो विष बनता है और सीपी पर पड़े तो मोती बनता है। उसी प्रकार प्रभु माने ईश्वर चंदन के वृक्ष के समान है, जो स्वयं ही हवाओं के चलने से सुगंध फैलाती है। माने ईश्वर की कृपा से जीवन सुखमय होता है। और हम सभी रेंड के पौधे के समान है, माने मनुष्य तुच्छ है। जाति धर्म संप्रदाय और ऊंच नीच का भेदभाव मनुष्यों के द्वारा बनाया गया है। और कवि कहते हैं, मैं तो तुच्छ मनुष्य हूँ, आपने ही उठाकर मुझे इतना ऊंचा किया है। कवि यह संदेश देना चाहते हैं कि ईश्वर भक्ति से जीवन में उच्चता आती है और हमें सफलता मिलती है। आपको उसके बाद प्रश्नों के उत्तर करना है। कल भी हमने यही पढ़ा, हिंदू और मुसलमान के परस्पर समानता को रैदास कैसे बताते हैं। आपने अर्थ में पढ़ा, कौन सी पंक्तियों में है। आपको इन सब को ध्यान में रखना है, क्योंकि अर्थगत प्रश्न उत्तर में आपको लाइन टू लाइन प्रश्न दिया रहेगा और उसका उत्तर आपको पहचानना है। कवि रैदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार सोना एक ही धातु होता है जिसके अलग अलग आभूषण होते हैं, उसी प्रकार ईश्वर एक ही है। अलग अलग जाति और धर्म के मनुष्य अलग अलग जैसे आभूषण होते हैं वैसे हैं। अर्थात हम सभी में कोई अलगाव नहीं होना चाहिए। और अधिक समानता बताने के लिए कहते हैं सभी में एक ही समान रक्त है। और दूसरा प्रश्न है, जाति और धर्म के भेदभाव से रहित किस प्रकार के मानवीय समाज की कल्पना रैदास जी करते हैं। इसका अर्थ कहाँ पर है, आपको अर्थ लगाकर ढूंढना है। अर्थ कहाँ पर है, जाति और धर्म का भेदभाव न होना। पद क्रमांक 1 में देखेंगे, कंगन जिमी अंतर कछु नाही के नीचे है, तैसे ही अंतर नहीं हिंदुअन तुर्कन माही। हिंदू तुरक नहीं कछु भेदा, सभी मह एक रकत और मासा। इस प्रकार हिंदू और मुसलमान में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि दोनों के पास एक ही रक्त और एक ही त्वचा है, एक ही चमड़ी है। इसलिए मनुष्य तो सभी एक समान है। जाति पाति का भेदभाव हमें नहीं करना चाहिए। और इस प्रकार जातिगत से परे मानवीय समाज की कल्पना रैदास जी ने की है।
अब इसमें तीसरा प्रश्न है, रैदास किस अभिमान को तजने की बात करते हैं और क्यों? माने रैदास कवि कौन से घमंड को छोड़ने के लिए कहते हैं? तो वे बता रहे हैं, जैसे मनुष्य में घमंड होता है, मेरे पास इतनी जायदाद है, मैं इतना सक्षम हूँ। कभी शरीर का घमंड होता है कि मैं बहुत सुंदर हूँ, ऐसा कर सकता हूँ, ऐसा कर सकता हूँ। तो कवि रैदास छोटा ना बनने के अभिमान को तजने की बात कहते हैं कि मैं बड़ा हूँ, मेरे पास ज़्यादा है। इस अभिमान को त्याग कर जिस प्रकार चींटी इतने सारे संसार के बड़े बड़े चीजों में से शक्कर के दानों को चुनकर खा लेती है, उसी प्रकार मनुष्य को इतनी बृहत संसार से ईश्वर भक्ति को चुनकर अपना जीवन सफल बनाना चाहिए। इस प्रकार छोटे ना होने के अभिमान को, मतलब छोटे बनने के, बड़ा हूँ इस अभिमान को तजकर छोटा बनने की बात करते हैं। चींटी के उपमान को रैदास ने पद्य में, माने जो काव्य हमने पढ़ा उसमें क्यों रखा है? इसमें उपमान माने होते हैं जिसकी तुलना की जाए, और उपमेय माने जिससे तुलना की जाए। तो चींटी का उपमान किस लिए रखा है कि संसार में जैसे इतने सारे चीजों में से चींटी शक्कर को चुनकर ले जाती है, वैसे ही हम भी संसार की इन बुराइयों को छोड़कर छोटे से भक्ति रूपी मार्ग को अपनाएं और भेदभाव रहित इस संसार में, इस समाज में सभी सुखी हों। चींटी के उपमान को रैदास ने पद्य में इसलिए रखा है कि चींटी जैसे तुच्छ जीव के उदाहरण से मनुष्य को छोटा बनने और झुकने की सीख मिल सके। माने ये नहीं सोचना चाहिए कि छोटा है तो उसका कोई महत्व नहीं है, छोटा होकर भी चींटी अपना जीवन सफल बना लेता है। रैदास मनुष्य को आपस में जुड़ने का क्या आधार बताते हैं? आपको प्रश्न का ही पहले अर्थ निकालना है। मनुष्य को आपस में जुड़ने, माने उन्होंने कहा है कि संसार में एक दूसरे के प्रति भेदभाव न रखकर, तो उसके लिए उन्होंने क्या आधार बताया है? कवि रैदास बताते हैं कि मनुष्य जब तक मनुष्य के जीवन के, माने एक दूसरे के जातिगत भेदभाव को समाप्त नहीं करेंगे, आपस में नहीं जुड़ सकते, अर्थात आपसी भाईचारा नहीं हो सकता। इस प्रकार भेदभाव को, किसके, जातिगत ऊंच नीच के भेद भावना को मिटाने का आधार आपसी भाईचारा और मानवता को बताया है। कौन सा आधार है? मानवता का आधार है। सुसंगति, इसमें दो शब्द हैं, सु और संगति। इसी के स्थान पर यदि कुसंगति हो तो क्या होगा? सुसंगति माने अच्छी संगति और कुसंगति माने गलत संगति से होने वाले लाभ को रैदास ने कैसे समझाया है? रैदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, तुम चंदन के वृक्ष के समान हो। वे संगति का महत्व बता रहे हैं कि जैसे चंदन के वृक्ष जहाँ पर भी होते हैं, ऐसा माना जाता है कि बहुत दूर तक यदि उस ओर से हवाएं चले तो ही उसमें चंदन की सुगंध और शीतलता होती है। वैसे ही ईश्वर जहाँ पर है, जहाँ पर यदि मान लिया जाए कि ईश्वर है, तो जीवन में बहुत सी शांति और सफलताएं होती हैं। और हम रेंड के पौधे के समान तुच्छ हैं, माने जिसका जीवन तो है, इतना बड़ा बड़ा है, पत्ता है, फूल है, लेकिन उसका कोई महत्व नहीं है, वैसे ही मनुष्य के जीवन को तुच्छ माना है। हम तुम्हारे करीब आने के लिए उम्मीद लगाए बैठे हैं। माने कोई भी यदि एक तरफ चंदन का वृक्ष है और एक तरफ रेंड का पौधा है तो चंदन के वृक्ष की ओर ही आकर्षित होगा। वैसे ही कहते हैं कि तुम्हारी संगति के महत्व से, माने जैसे चंदन के पास बैठने से सुगंध आती, वैसे ईश्वर की कृपा के मिलने से मनुष्य में अच्छाइयाँ आती हैं। और संगति का महत्व बताते हैं कि स्वाति नक्षत्र की बूंद यदि सांप पर पड़े तो क्या बनता है? विष बनता है, और यदि सीपी पर पड़े तो मोती बनता है। माने वो जिसकी संगति में आता है उस प्रकार का होता है। प्रभु की कृपा से
खोटे कर्म करने वाले लोग भी तर जाते हैं। रैदास ने ऐसा क्यों कहा है? कहाँ पर कहा है ऐसा? हमने पढ़ा अर्थ में कि जिस प्रकार रेंट का पौधा है और अनेक प्रकार की चीजें हैं, माने इस प्रकार संगति यदि अच्छी हो तो जीवन सफल होता है, हमें भी अच्छाइयाँ मिलती है, हमारे आसपास जो लोग होते हैं उन्हें भी अच्छाइयाँ मिलती है। इसलिए कवि संगति का महत्व बताते हैं। और अगला प्रश्न है, इसमें प्रश्न का अर्थ पहले निकालेंगे। प्रभु की कृपा से खोटे कर्म करने वाले लोग भी तर जाते हैं। रैदास जी ने ऐसा क्यों कहा है? इसमें आपको सुधारना ये है कि इसमें खोटे माने प्रश्न तो सही है कि इसमें मनुष्य यदि है, मनुष्य जाति है, कुछ जरूरी नहीं है कि सभी मनुष्य अच्छा ही कार्य कर्म कर पाएं, उच्च कर्म को कर पाएं। तो जो निम्न और छोटे कर्म भी करते हैं तो उनका भी जीवन है। तो इस प्रकार कवि ने कहा है। अब उत्तर है प्रश्न का, प्रभु की कृपा से खोटे कर्म करने वाले लोग भी तर जाते हैं। रैदास जी ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि कर्म या छोटे कर्म करने वाले को अहंकार नहीं होता, उसे घमंड नहीं है अपने जीवन का। वो तो अपने जीवन स्तर पर जो कर पा रहा है उसे कर रहा है। तो यदि प्रभु की कृपा हो तो उसे प्रभु ही नीचे से ऊंचा उठाते हैं। अंतिम पंक्तियों में कवि ने कहा है ऊंच कियो, माने नीचे से उच्च स्तर तक प्रभु की कृपा से ही पहुंच पाते हैं, उसे भव सागर पार करा देते हैं। इसलिए यदि कर्म अपना छोटा भी हो, तुच्छ भी हो, तो भी ईश्वर की भक्ति से जीवन में सफलता मिलती है। अगला प्रश्न है, स्वाति बूंद बरसे फनी ऊपर, सोई विज होई लाए, ओही बूंद के मोती निपजय, संगति की अधिकाई। प्रथम पंक्ति की भाव, प्रदत्त पंक्ति की भाव व शिल्प सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। इसलिए आपको प्रश्न को उच्चारण सहित रिपीट करने के लिए कहा जा रहा है। जो दो पंक्तियां दी हैं आपको पंक्तियों को लय पूर्वक विराम चिन्हों के सहित पढ़ना है। और नीचे आपको पूछा प्रदत्त माने दी गई पंक्ति की भाव व शिल्प सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। आपको इसी प्रकार 12th में भी प्रश्न रहेगा जी, जो दी गई दो पंक्ति है तो उसमें भाव क्या है। भाव का मतलब है हमने जो अर्थ पढ़ा उसके आधार पर ये जो दो पंक्तियां हैं जो अभी आपको दिख रही हैं उसमें कौन सी भावना है। और शिल्प सौंदर्य से तात्पर्य है उसमें बात को किस प्रकार लहजे से कहा गया है, उसमें अलंकार रस छंद कौन सा है। उत्तर है प्रस्तुत पंक्ति का भाव यह है कि स्वाति नक्षत्र की बूंद यदि सांप पर बरसे तो विष बन जाता है और यदि सीपी पर पड़े तो मोती बन जाता है। इस प्रकार संगति का अत्यधिक महत्व है, माने संगति का व्यापक महत्व है। कवि ने यहाँ पर संगति के महत्व को बताया है। और इसमें शांत रस है, कौन सा अलंकार है, क्या की गई है, तुलना की गई है, उपमान दी गई है। तो इसलिए इस प्रकार शिल्प सौंदर्य। और कविता के आसपास से है, कविता के आसपास से प्रश्न है, जैसी संगति होती है उसी तरह के गुणों का समावेश होता है। बहुत सही बात है। इसलिए आप जिसकी संगति कर रहे हैं तो बहुत ध्यान पूर्वक उसको पहले अवलोकन कीजिए। इस पंक्ति से, कौन सी पंक्ति से, जैसी संगति होती है हम में उसी तरह के गुणों का समावेश होता है। इस पंक्ति से मिलते जुलते भाव वाले पद्यों का संकलन कीजिए। जैसे और कवि ने कहा है, कबीरदास जी ने कहा है, तुलसीदास जी ने कहा है, तो इन पंक्तियों को रहीम कवि ने कहा है। आप संकलित कीजिए, आपको सर्च करना है, कम से कम 3 कविता आपको लिख कर रखनी है दूसरे और काव्य संकलन से।
रैदास जी के ऐसे पद्यों का संकलन कीजिए जिससे यह प्रमाणित होता है कि वे निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे। अब ध्यान देंगे शब्दों पर। रैदास जी के ऐसे पद्यों का संकलन कीजिए, माने उन्होंने जो कविता, जैसे अभी हमने 2 पढ़ा, तो ऐसे ही और पद्य आप सर्च करिए जिसमें प्रमाणित होता है कि प्रमाणित होता है माने आपको, जैसे आपको इससे पहले भी इंस्ट्रक्शन दिया गया कि आपने असाइनमेंट में गलत भर दिया कि कबीरदास जी सगुण भक्ति धारा के हैं, तो आपको यह पहचानना है। अभी लिखेंगे रैदास जी के ऐसे पद्य को संकलन कीजिए जिससे प्रमाणित होता है कि निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे, माने निर्गुण भक्ति शाखा के कवि थे। किन किन पंक्तियों से यह साबित होता है? आपको ऐसे और पंक्तियां कम से कम 3 चुनना है। रैदास के पद्य को पढ़ने से उनके समय और समाज की किन किन चुनौतियों को आप महसूस करते हैं, अपने विचार लिखिए। जो हमने पद्य पढ़ा उसको देखकर ऐसा लगता है कि कवि उस समय जाति पाति के भेदभाव से काफी क्षुब्ध थे, माने दुखी थे, और ईश्वर भक्ति की ओर लोगों को मोड़ना चाहते थे, लोगों को एक दिशा देना चाहते थे और लोगों को संगति का महत्व बताना चाहते थे। इस प्रकार अपने विचार को उसमें लिखिए।